रमजान के पवित्र महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है और मुसलमानों ने आज से रोजे की शुरुआत कर दी है। रमजान के महीने के लिए झारखंड में 2009 में जारी नोटिफिकेशन को लेकर सियासी गलियारे में बवाल मच सकता है। सोरेन सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया है। सांसद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा कि झारखंड राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया है। कांग्रेस का हाथ केवल मुसलमानों के साथ। भाजपा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार सरिया कानून लाना चाहती है। वो है नियम कानून जो भी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो महागठबंधन की सरकार है वो झारखंड में सरिया लॉ लाने वाली है और इसी का ये परिणाम है कि इस तरह की पॉलिसी सरकार बना रही है। एक तरफ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ विभिन्न धर्म के आधार पर कर्मचारियों को छुट्टी देने की, पेंशन देने की बात ये सरकार कर रही है। ये प्योर एंड प्योर पॉलिटिक्स है। जब का ये मुद्दा था वो 2009 था, आज 2024 है। मुद्दे अलग हैं, समस्याएं अलग हैं, सिचुएशन अलग है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आज झारखंड में पैर पसार के बैठे हैं, बावजूद इसके सरकार कोई काम प्रोएक्टिव उस दिशा में नहीं कर रही है और सरकार सिर्फ कर्मचारियों को धर्म के आधार पर छुट्टी देने की बात कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में, बहुत दिन की बात भी ये नहीं है, सरकार वोट के लिए सरिया कानून भी झारखंड में लागू कर देगी। ये बहुत बड़ा आश्चर्य का भी बात नहीं होगा। ये कानून जो है कानून नहीं है, मतलब ये तो एक व्यवस्था बनाया है सरकार ने। तो रघुवर सरकार ने क्यों नहीं हटाया? ये तब से अब तक 15 साल से लागू है। मुझे लगता है कि रघुवर सरकार में इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं था। ये अधिसूचना है, कोई कानून नहीं है, ये अधिसूचना है। और जब सरकार आती है तो अधिसूचना पूर्व की होगी, वो लागू कर देगी। तो जब अधिसूचना लागू ही नहीं हुई रघुवर दास की सरकार में, तो ये सवाल ही नहीं फिर उठता है कि ये क्यों नहीं हटा। ये तो अधिसूचना है, एज एंड व्हेन कभी भी आ सकता है और किसी भी परिस्थिति में आ सकता है। आज भी लागू है यानी ये सरकार चाहेगी, वही मैं बोल रहा हूँ, सरकार चाहेगी तो सरिया लॉ भी ले आएगी। यहाँ पर सरकार की नीयत और नीति पे ये डिपेंड करता है कि सरकार इस दिशा प्रदेश को किस डायरेक्शन में डालना चाहती है। सरकार चाहे तो यहाँ सरिया लॉ ले आए, सरकार चाहे तो ऐसी अधिसूचना को फिर से इम्प्लीमेंट कर ले। ये प्योर एंड प्योर वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। मेजॉरिटी को आप दरकिनार करके माइनॉरिटी की तुष्टीकरण की राजनीति जो ये सरकार कर रही है, ये कहीं ना कहीं आत्मघाती साबित है। दरअसल झारखंड सरकार का एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अनुसार राज्य सरकार मुस्लिम अधिकारी कर्मचारियों को रमजान के महीने में बड़ी राहत दी है, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम कर्मचारियों को प्रतिदिन शाम 4 बजे छुट्टी की अनुमति दी गई है। शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक की विशेष छुट्टी का जिक्र है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने श्रीकांत दुबे को राशन तेल बताते हुए कहा कि यह अच्छा चीज भी गंदगी फैलाने का कार्य करते हैं। अभी पर त्योहार आने वाले लोग इसकी खुशियां मनाने को तैयार करना है। बांग्लादेशी घुसपैठी करते करते तो पूरा संथाल परगना साफ हो गया। अरे आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हुआ है। इस राज्य के लिए, इस देश के लिए लोग दुआ करेंगे। कुंभ अभी बीता है, हमारा प्रकृति का पर्व सरूल रामनवमी आने वाला है। इतने ऑस्पिशियस, उसके बाद कई भाषाओं का नववर्ष शुरू होने वाला है। इतना सुखद क्षण में इस प्रकार का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खीर बना के एक बूंद किरासन तेल मिला, निशिकांत दुबे एक किरासन तेल। हर अच्छा चीज में उनकी गंदगी आ जाती है। तो कह रहा था कि इस्लामिक स्टेट बना रहा है। 19,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है।